स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा है। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही संविधान नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुरूप संचालित होती है और किसी भी प्रकार की समानांतर या भ्रामक गतिविधि लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनके सदस्यों की गरिमा और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा जताई है कि वो इस विषय पर शीघ्र और स्पष्ट जवाब देकर स्थिति को स्पष्ट करेंगे ताकि लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संसदीय परंपराओं की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। तो समानांतर सत्र चलाने पर स्पीकर हरविंदर कल्याण हुए सख्त। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यवाही पूरी लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलाई जाती है। ऐसे में समानांतर सत्र चलाना कहीं से भी सही नहीं है। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ज्योति, कल भी इस पूरे विषय को लेकर चर्चा हुई थी, आज भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर भी ये संवैधानिक तौर पर स्पष्ट नहीं है कि आप एक समानांतर सत्र चला सकते हैं, जैसा कि कल कांग्रेस ने किया। उन्होंने पहले बॉयकॉट किया विशेष सत्र का और फिर एक पैरेलल सदन वो चलाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल अपूर्वा, हालांकि पहली बार नहीं था पैरेलल सत्र चलाना। बहुत बार हमने देखा है सेशन चलाया जाता है, सिंबॉलिक हालांकि होता है कि जो सदन के भीतर चल रहा है। मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही, पीसीआर ठीक करें इसे। तो जो सदन के भीतर होता है उससे अगर विपक्ष को परेशानी होती है तो कई बार हम देखते हैं कि विपक्ष अपना अलग से ही सेशन चलाता है, अलग से कार्यवाही चलाई जाती है। कल भी हमने देखा हुआ ये कि पहले कांग्रेस की बैठक होती है विधायक दल की और उसमें हुड्डा साहब के मुताबिक ये होता है कि हमने निंदा प्रस्ताव की कॉपी मांगी कि हमें प्रति दी जाए निंदा प्रस्ताव की, लेकिन हमें नहीं दी गई। अब असंवैधानिक है ये पूरी तरह से, क्योंकि जो ये विधेयक लेकर आए थे, बिल लेकर आए थे, वो लोकसभा में गिर चुका है। 2023 में ये अधिनियम, ये बिल पास भी हो चुका है। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये परिसीमन के माध्यम से खुद राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। ये तमाम बातें स्पष्ट की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि हमने डिसाइड किया है कि हम सदन के भीतर नहीं जाएंगे, हम रहेंगे यहीं पर। हम टीए डीए नहीं लेंगे, क्योंकि आम जनता की, टैक्स पेयर्स की गाढ़े खून पसीने की ये कमाई है, जिसे बीजेपी राजनीतिक मंच विधानसभा को बनाकर पूरी तरह से बेफिजूल में खर्च करना चाहती है। तमाम बातें कही गई कि हम पैरेलल सत्र चलाएंगे। 2 घंटे का ये सेशन रहेगा। उसमें भी हमने देखा कि रघुवीर कादियान, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक हैं, पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं, उन्हें स्पीकर बनाया गया, प्रस्ताव लाए गए, तमाम बातें कही गई, बीजेपी को जमकर घेरा गया और ये कहा गया कि असंवैधानिक है इस तरह से सत्र को बुलाया जाना। तब भी चर्चाएं थी कि क्या मकसद, क्या फायदा, क्यों आप ये कर रहे हैं। मीडिया ने लगातार उनसे पूछा, इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार उनसे पूछा और साथ ही सीएम की ओर से तो ये भी कह दिया गया कि जो वाहन पंक्चर हो जाते हैं वो पार्किंग में ही रहते हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये महिला विरोधी हैं। लोकसभा में जो इन्होंने किया वो भी सबने देखा। महिलाओं के समर्थन में हमने सत्र बुलाया, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं और तमाम उपलब्धियां भी सरकार की ओर से, सीएम की ओर से दरअसल गिनवाई गई। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए किस तरह से लिंगानुपात में सुधार आया, ड्रोन दीदी की बात हो या हरियाणा की बेटियां जो अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रही हैं उनकी बात हो, तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई। विपक्ष को कहा गया, कांग्रेस को कहा गया, जो कि हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल है, कि ये महिला विरोधी है। तो कल जो हुआ, जिस पर जमकर सियासत हुई, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, उस पर स्पीकर की ओर से संज्ञान लेते हुए जो एलओपी हैं हरियाणा के, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, उनको नोटिस दे दिया गया है और ये कहा गया है कि जो विधानसभा के वो नियमों से, संविधान से, जो परंपराएं हैं उनसे चलती हैं और अगर आप पैरेलल सेशन ऐसे चलाते हैं तो विधानसभा की गरिमा हो या इसके सदस्य हैं, विधायक हैं, उनकी प्रतिष्ठा की बात हो, उसे ठेस पहुंचती है। साथ ही ये भ्रमित करने वाली स्थिति भी होती है। जो नोटिस दिया गया है या जो पूछा गया है उसमें लास्ट में ये भी लिखा गया है कि मैं ये अपेक्षा करता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जल्द इसका जवाब देंगे। तो देखना ये है, मीडिया में तो कहा जा चुका है कि सेशन जो सरकार ने बुलाया वो कोरी राजनीति करने के लिए बुलाया। निकाय चुनाव को लेकर भी इस दौरान कहा गया कि आचार संहिता लगी है और आप जानते ही हैं कि इसे राजनीति भुनाने का प्रयास हो रहा है। जो विधेयक, जो बिल लोकसभा में गिर चुका है, हरियाणा विधानसभा में उस पर चर्चा या निंदा प्रस्ताव लाने के मायने क्या है, ये खूब कल हमने देख लिया। ये
पक्ष हम जान चुके हैं जो कांग्रेस का है, पैरेलल सेशन चलाए जाने के पीछे, कार्यवाही चलाए जाने के पीछे। लेकिन स्पीकर को क्या जवाब दिया जाता है ये भी देखना होगा। स्पीकर उस जवाब से कितने संतुष्ट होते हैं वो भी देखना होगा। साथ ही मीडिया में जब भूपेंद्र हुड्डा से सवाल होता है, इंडिया न्यूज हरियाणा भी उनसे पूछने का प्रयास करेगा, तो वो तब क्या जवाब देते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। अपूर्वा। बिल्कुल ज्योति, लगातार हम देख रहे हैं कि इस चीज को लेकर पूरा स्पष्टीकरण जिस तरह से मांगा गया है भूपेंद्र हुड्डा से, लेकिन कल हमने इसको लेकर चर्चा भी की थी ज्योति, जहां हमने विपक्ष से यह भी पूछा था कि आपके पास एक मौका था सरकार को फिर से घेरने का, वो तमाम सवाल उठाने का, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बॉयकॉट कर दिया। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कोई हमारे साथ पहले कोई चर्चा नहीं की गई, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, जैसा आप भी बता रही हैं कि निंदा प्रस्ताव की जो कॉपी मांगी गई थी वो भूपेंद्र हुड्डा को नहीं दी गई। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक बड़ा अवसर था विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने का, एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को लेकर? महिला आरक्षण को लेकर जो बातें बाहर कही गई कि 2023 में जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी वो तो पास हो चुका है। आप परिसीमन वाली बात ऐड कर रहे हैं, आप खुद राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, आपको महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, आपकी नीति और नीयत महिलाओं को लेकर ठीक नहीं है आरक्षण देने के लिहाज से। ये तमाम बातें बाहर कही गई, ये अंदर भी कही जा सकती थी। हालांकि अंदर विपक्ष पूरी तरह से घिरता नजर आता। निंदा प्रस्ताव जब पढ़ा जा रहा था या तमाम मंत्री जब बोल रहे थे, विधायक जब बोल रहे थे कि ये महिला विरोधी हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व या भागीदारी राजनीति में मिल जाती, तो कांग्रेस को पता था कि उन्हीं को घेरने के लिए ये मुद्दा बनाया गया है या ये सत्र बुलाया गया है। उससे बचने के लिए ये लोग बाहर आए और इनकी ओर से कहा यह गया कि एक्सपोज तो सरकार हो गई है, इनकी खुद की नीयत नहीं है। हम तो चाहते थे पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो जाए, लेकिन ये खुद फायदा उठाना चाहते हैं, परिसीमन वाला या सीटें बढ़ाने वाला। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का कोई विरोध नहीं किया था। अर्जुन चौटाला को भी हम सुन रहे थे, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि ये लोग ये ना समझे कि आरक्षण का विरोध हुआ, आरक्षण का विरोध नहीं हुआ के। तो ये तमाम बातें हमने देखी। हाँ, ये हो सकता था कि वो अंदर जाते, अंदर विरोध करते, अंदर अपना पक्ष रखते, अंदर अपनी बातें कहते, लेकिन एक इवेंट जिस तरह से सत्र को अगर हम कहें, क्योंकि कांग्रेस कहती बीजेपी हर बात को इवेंट बना देती है, सरकार को एक बड़े इवेंट में तब्दील कर देती है, तो कांग्रेस ने भी इसे पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर ही कन्वर्ट करने का काम किया कि पैरेलल आप सेशन चला रहे हैं, मीडिया की निगाहें हों या प्रदेश भर की निगाहें आप पर थी, लोगों ने बातचीत की, क्या मकसद है, क्यों आप ये पैरेलल सेशन चलाना चाह रहे हैं, क्यों आप अंदर नहीं गए हैं, क्यों आपने विरोध किया है, क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं। ये प्रश्न लगातार उठते रहे सरकार की ओर से, सीएम की ओर से, मंत्री की ओर से, सत्तासीन विधायकों की ओर से कांग्रेस को घेरा ही गया। हालांकि इनेलो इसमें विपक्ष के साथ थी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर अब पहले भी विपक्ष की तारीफ कर चुके थे कि अच्छा है इंडिया अलायंस या विपक्षी तमाम दल एक साथ रहे और ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कल हमने ये भी देखी कि जर्नैल सिंह जो कि कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं, 5 निलंबित में से एक है, उनकी ओर से भी जब सीएम या मंत्री या सत्तासीन पार्टी के विधायक कांग्रेस को घेर रहे थे, उनकी ओर से भी कांग्रेस को घेरा गया कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला को आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस क्यों थी। हमें भी माताओं बहनों से वोट मांगने हैं, तो वो साथ दिया जाना चाहिए था और आज भी पैरेलल सेशन चलाने की या कार्यवाही चलाने की क्या जरूरत थी, सत्र में आना चाहिए था, यहाँ सुझाव दिए जाने चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस ये कह रही कि ये देखिए केंद्र का मसला था, बिल वहां गिर चुका है, यहाँ कोरी सियासत की जा रही है, असंवैधानिक है। तो ये कल तक तमाम बातें हो चुकी थी अपूर्वा। अब घूम फिर कर बात यही कि स्पीकर ने जब दे दिया है नोटिस, जवाब देना है नेता प्रतिपक्ष को कि वो स्पष्टीकरण दें, वो क्लियर करें कि क्यों उनकी ओर से ये समानांतर कार्यवाही की गई है जो भ्रमित करने वाली है, जो विधानसभा की नियम है या सदस्य हैं, विधानसभा की खुद की गरिमा है, उसे ठेस पहुंचाने वाली है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली है। इस पर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से क्या जवाब आता है ये देखना होगा। हाँ, पैरेलल सत्र पहले भी सिंबॉलिक ढंग से, प्रतीकात्मक ढंग से बहुत बार हम देखते हैं विपक्ष कह देता है कि हम बाहर बैठेंगे, बहुत बार होता है बैनर्स लेकर बैठ जाते हैं और बहुत बार नारेबाजी की जाती है, तो उससे लेकर भी कि पहले मंजूरी नहीं ली गई या क्या तरीका, सवाल भी उठते रहे हैं। इस बार नोटिस दे दिया गया है, बाकायदा जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। बिल्कुल ज्योति, जवाब का इंतजार रहेगा और इस पूरे मामले को किस तरह से स्पष्ट करते हैं भूपेंद्र हुड्डा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया ज्योति इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत